Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about letter writing. So let's just begin with the letter writing. And after learning the format of both the letter writing, that is formal and informal, from now onwards you all are going to write your applications, your letters on your own. No need to ask your parents to write your applications on behalf of yourself. So let's just begin. Title of our chapter is letter writing, right? Letter is a written message that is typically sent over a distance from one person to another. एक लोग से दूसरे लोगों को भेजते हैं, or even to a group of individual and of course to an organization. लेटर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, विच इंक्लूड्स पर्सनली प्राइवेट लेटर्स आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, सिबलिंग्स को भेजते हैं. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, दे इंक्लूड्स लेटर्स जैसे कि बिजनेस लेटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू एडिटर, लेटर टू अथॉरिटीज एंड ऑफ कोर्स लेटर टू द एडिटर. तो इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू समवन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड और फैमिली है. ओपनिंग कैसे करेंगे, डियर हर्षा, डियर भूमि, डियर फादर, डियर ब्रदर, वॉट एवर. क्लोजिंग कैसे करेंगे, बेस्ट विशेस फॉर द एल्डर्स, बेस्ट रिगार्ड्स बोल सकते हैं, या फिर लव फॉर द यंगस्टर्स. What are the samples of informal letters के हम पढ़ेंगे. You have to write a letter to your friend inviting कि आप उनको अपने घर invite कर रहे हैं so that they can spend a Sunday with your family. First you have to write your self address, that is N30 Defense Enclave. Of course it's New Delhi, 11th March जो भी है, dear Sagar, right. Now the coming Sunday it holds बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस, ग्रेट सिग्निफिकेंस टू मी एंड माई फैमिली बिकॉज इट वॉज द डे, ये वो दिन है व्हेन यू सेव मी फ्रॉम ड्रोन 10 years ago. मुझे डूबने से तुमने बचाया था. माई फैमिली रिमेंबर द इंसिडेंट लास्ट नाइट जो पहले हुआ था. दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट एज अ लकी डे, कि मेरा लिए बहुत अच्छा लकी डे है सिंस यू आर द सेंटर ऑफ द शो, कि आप बिल्कुल शो के एकदम मेन मुखिया हैं. एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली इन्वाइट यू टू सेलिब्रेट, टू जॉइन this occasion with us. Yes, to join in the celebration. We shall have a great fun together. हम लोग का बहुत अच्छा fun होगा. There is a special program, lunch और tea का हमारे यहाँ. We will sing and of course dance in the memory of what? In the memory of old days, right? Now waiting eagerly for your arrival, कि आप जल्दी आएं. Then of course yours sincerely, Vashu Sharma. Second is you have to write a letter to your friend telling him that how you felt on your first day in the hostel after you लेफ्ट योर पेरेंट्स प्लेस. अपने घर वालों की जगह छोड़ के आप हॉस्टल में आए, तो वो पहला दिन आपने कैसा फील किया. अगेन यू हैव टू राइट योर सेंडर एड्रेस, दैट इज स्टूडेंट के हॉस्टल, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, इट इज सोनीपत इज इन हरियाणा. यू हैव टू राइट द डेट. देन ऑफ कोर्स माय डियर मनु, राइट. yesterday was my first day in the hostel. my mother and dad they left me in the hostel. मेरे को छोड़कर गए हॉस्टल के रूम में. I felt very sad, बहुत ही ज़्यादा सैड और लोनली फील हुआ. नेवर बिफोर इन माई लाइफ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इतना अकेला फील किया मैंने. बट लकीली आई हैव अ गुड नाइस रूममेट. मेरा बहुत अच्छा रूममेट है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है. ही हैज़ बिकम फ्रेंडली विद मी. ही इज़ माई क्लासमेट टू, और वो मेरा क्लासमेट भी है, राइट. वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर, एक साथ टाइम बिताते हैं. उसका नाम नमन है और उसके फादर कौन है, डॉक्टर हैं. एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी जेंटल, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, इंटेलिजेंट और वेल बिहेव. आई एम श्योर दैट वी विल गेन अ लॉट फ्रॉम हिज कंपनी. उसकी कंपनी से बहुत कुछ गेन करेंगे. एंड एज आई एम राइटिंग दिस लेटर ही इज लुकिंग एट मी एंड ऑफ कोर्स ही इज स्माइलिंग. योर्स लविंग फ्रेंड, जिनका नाम क्या है, जे. Then what are the samples of the formal letters? देखिए, you have to write a letter to the police commissioner complaining about the increasing number of thefts in your area, कि आपके घर में, लोकेलिटी में बहुत ही ज़्यादा चोरियां हो रही है. तो 16 GT रोड, राइट, कानपुर. अगेन इट्स अ स्टेट इन यूपी एंड फॉर योर नॉलेज देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी. 10th April जो भी आपका डेट है, पुलिस कमिश्नर कानपुर, राइट. सब्जेक्ट इज यू हैव टू कंप्लेन अबाउट द इंक्रीजिंग थेफ्ट. रिस्पेक्टेड सर, देखिए अब डियर नहीं आएगा, रिस्पेक्ट आएगा. रिसेंटली देयर हैज बीन अ वरिंग केस हो रहे हैं अबाउट द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन दी पार्क लेन एरिया ऑफ दिस सिटी, इस सिटी में. एंड हार्डली एक दिन भी पास नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि भाई बगलरी और चोरी चकारियाँ होती रहती हैं. केसेस रिपीटेडली रेगुलरली रिपोर्ट हो रहे हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, बट नो हेडवे, कोई भी इस पे आगे काम नहीं कर रहा है. सो फार हैज़ बिन एप्रीहेंड मीन्स उस पर काम करना. दी कल्प्रिट्स, लोगों के मतलब कल्प्रिट्स के ऊपर. टू बी वेरी क्वाइट फ्रैंक, पीपल हैव स्टार्टेड सस्पेक्टिंग, लोगों को शक होने लगा पुलिसमैन के साथ कि कहीं पुलिसमैन तो नहीं उन लोगों से थेफ्ट से और बगलरी से मिली हुई है. तो एक बहुत ही बड़ा चार्ज है ये. तो फैक्ट रिमेन कि जो कल्प्रिट्स हैं वही हैं, और दे ऑल ऑलवेज गो स्कॉट फ्री. देयर इज अ डेंजर टू द लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स, लोगों की लाइफ के भी खतरा है. एंड ऑल्सो जो बगलर्स हैं, मतलब चोर हैं, दे कैम विद आर्म्ड
नाइफ्स एंड ऑफ कोर्स फायर आर्म्स, मतलब वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा औजार होते हैं. एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड कि नाइट पेट्रोलिंग मीन्स टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर शुड बी इंटेंसिफाइड, और बढ़ा देने चाहिए और एफर्ट्स लेने चाहिए should be made so that they can catch the culprits. Nap means to catch. Then of course yours faithfully PK Rana. Next is you have to write a principal को letter लिखना है about the problem of drinking water and of course the toilets. Again you have to write the principal. देखिए principal में A आया है, JB Senior Secondary School जयपुर, and of course madam, right? Subject क्या है? Complain about drinking water and insanitation. What do you mean by sanitation? Means cleanliness. Insanitation means गंदा मचाना. आई एम पेन टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट टू प्रॉब्लम्स जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं एवरीवन इन द स्कूल. दे रिलेट टू ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज़ रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स. जो वाटर टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है बिकॉज फॉर अ बिग स्कूल, बिसाइड्स वो बहुत ही ज़्यादा अनकवर्ड रहता है, वो बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं है. बहुत सारी बर्ड्स उसके ऊपर आती हैं एंड दे मेक वाटर डर्टी, और वो डर्टर पानी को गंदा कर देती हैं. दिस कैन बी टू सेवरल or you can say many waterborne diseases. Borne means carried by water means, okay. कंडीशन ऑफ द टॉयलेट इज ऑल्सो वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा फिल्थी हैं, वो डर्टी हैं. ड्रेन्स मतलब जो नाले हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं हो रहे हैं, ना ही फ्लश का सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है. एंड ऑल दिस इज ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द स्कूल, का नाम खराब हो रहा है. प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड सेट द थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक कर दिया जाए. देन ऑफ कोर्स योर्स फेथफुली कोमल वर्मा जो हमारी हेड गर्ल हैं, एंड उनको डेट लिख देंगे. मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट डाउन द लेटर्स ऑफ दीज फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन योर own, right? So that was all about letter writing. I hope you all learn the formats very properly. Please try to frame all those letters on your own and keep doing hard work for your exam and stay blessed.